हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अभी आप लोग भी यही सोचेंगे कि जब देखो प्रॉब्लम ही गिनाती रहती है, ऊब जाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग ना ऊबना मत, क्योंकि ये रियल लाइफ की स्टोरी है फ्रेंड्स। और रियल लाइफ कैसी होती है ना, वो मतलब आप लोगों के साथ मैं सारा कुछ अपना शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये मत बोलना कि जब देखो अपना दुख ही शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स, ये गरीबों की लाइफ कैसी होती है ना, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हमारे बहनों भाइयों को मालूम ही है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है, शहरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उन्हें कोई बहुत सारी ऐसी बहनें भी होंगी हमारी, जिनको दुख क्या होता है थोड़ा बहुत ही कम नॉलेज होता है, क्योंकि उनकी सारी लाइफ बचपन से आखिरी तक जो है खुशियों में ही बीतती है, तो उन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। तो मैं ना अपनी वही रियल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो जो मेरे साथ होता है। मैं कोई दिखावा, कोई बनावटी नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल सुबह का टाइम है और थोड़ा जो है योगा कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर के यहाँ जाने से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सेहत का ध्यान इसलिए देती हूँ कि ताकि मेरे घर में तो वैसे ही सभी बीमार रहते हैं आए दिन। मैं अक्सर डॉक्टर के यहाँ दौड़ती रहती हूँ, इसलिए जो भी मेरे को आता है ना, जो फ्री में होता है कि अपने सेहत का ख्याल करने के लिए हम ये कर सकते हैं, तो मैं वो करने की पूरी कोशिश करती हूँ, उसके लिए टाइम निकालती हूँ ताकि मेरी सेहत ना ख़राब हो। क्योंकि मुझे अपने, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर और बच्चों को कौन देखेगा। इस वजह से जो है, जो भी मेरे से बन पड़ता है ना, मैं सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया कि मतलब क्या दिक्कत आ गई है मेरे को इस टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे आप लोगों के साथ बातें करती हूँ कि जो है एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उसे कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, जो मेरे जैसी बहनें हैं, गांव में रहती हैं और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। और आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता ही है मेरी फैमिली कैसी है, मतलब कैसा मेरा घर बार सब कुछ रहन सहन कैसा है। तो इसीलिए बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं ना इतनी मेहनत करती हूँ, सिलाई करती हूँ और मेरी दुकान भी है, उसमें रहती हूँ। तो हमेशा मेहनत कर कर के मैं अपना घर चला रही हूँ, सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा टाइम आ ही जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि मतलब कि क्या करें क्या ना करें। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग देखते रहते हैं ब्लॉग में, मैं दवा के लिए जाती रहती हूँ डॉक्टर के पास, कभी बच्चों की कभी खुद की। तो हस्बैंड जो है वो भी अपनी दवाई कराते ही रहते हैं, वो अपनी दवाई खुद ही ले आते हैं, तो उनको मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं सिलाई करके एक एक रुपये इकट्ठा करती हूँ, उससे किसी तरह घर की सारी ज़रूरतें और अपनी ज़रूरतें, बच्चों की ज़रूरतें जो भी होती हैं उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। हर मतलब कि बहुत कुछ संभाल लेती हूँ अपने घर का खर्चा। लेकिन कभी कभी अचानक जो खर्चा आ जाता है ना, तो फिर उसके लिए सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। मैं सिलाई तो करती हूँ और गांव देहात में आप लोगों को पता ही है, सिलाई के पैसे जो है अक्सर थोड़ा लेट ही मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सिल कर दिया और आज ही हमको मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब जब उनके पास होता है तब देते हैं। तो हम भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर हमने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल हमें पैसा मिलेगा ही। तो इसीलिए हम तसल्ली रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तसल्ली रखना, सब्र रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तसल्ली और सब्र नहीं रखेंगे तो कामयाब भी बड़ी मुश्किल से होंगे। इसलिए मैं ना तसल्ली रखती हूँ कि चलो आज नहीं तो कल पैसे देंगे ही हमारे। तो इस वजह से मैंने कपड़े सिले तो हैं, पैसे भी काफ़ी चाहिए हैं लोगों को, पर किसी ने अभी तक दिया नहीं है। मतलब कि कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो मैं उनको बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उनके पास होगा तो वो खुद ही दे देंगे, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। इसलिए जब कभी खुद पर मुसीबत आ जाती है तो खर्चा कहाँ से लाएं, सोचना पड़ता है। मतलब आप में से बहुत सारी बहनें होंगे, भाई लोग होंगे, जिनको ना नहीं सोचना पड़ता होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इनकम के रास्ते हैं, पैसे कमाई के रास्ते हैं। यहाँ से नहीं तो वहाँ, वहाँ से नहीं वहाँ से आ जाएंगे, तो उनको कोई मजबूरी या दिक्कत कम समझ में आती होगी। लेकिन जो हमारे जैसे हैं
औरतें जो हमारी जैसी हैं उन्हें केवल अपनी ही मेहनत का मतलब विश्वास और भरोसा है। उसी का मतलब है कि मैं जैसे मैं की हूँ ना, सिलाई करती हूँ, तो मुझे अपनी सिर्फ सिलाई से ही और अपनी दुकान से ही है कि मुझे यहीं से पैसे आने हैं और कहीं से मेरे पास पैसे आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मेरे को ना इसी का मुंह ताकना पड़ता है कि मैं मेहनत करूँगी, कपड़े किसी के सिलूँगी तो ही मेरे पास पैसे आएंगे, तो ही मेरा काम चलेगा। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो अब भी मेरी बिटिया का मतलब सीटी स्कैन करवाना है सर का, तो उसको मैं मतलब 11 तारीख को मुझे जाना है। तो मैंने सोचा उसके पहले जो इस सीटी स्कैन करवा के रिपोर्ट दिखाएंगे डॉक्टर को, तो इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब कैसे करवाएं। अभी तो हाथ में पैसे नहीं हैं, लेकिन करवाना है तो करवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बिटिया के लिए दवा लाने के लिए। तो आप भी सोच रहे हैं, तो जब पहले तो हमारे पास पैसे होते नहीं थे तो सोचते ही नहीं थे, जब पैसे ही नहीं रहते तो इंसान सोचेगा कहाँ से। लेकिन अब जब थोड़े बहुत पैसे हाथ में आते हैं ना, तो सोचती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब दवाई में कमी ना करूँ। तो इसीलिए मुझे सीटी स्कैन करवाना है और पैसे की दिक्कत है। फ़िलहाल अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कर लूँगी मैं किसी न किसी तरह, क्योंकि करना ही पड़ेगा, बच्चों की बात है। एक औरत होती है ना, अपने लिए कोई भी दुख तकलीफ सह सकती है। एक बार खाना कम खाएगी, एक बार कपड़े कम पहनेगी, शौक श्रृंगार कम करेगी, उसका चल जाता है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना ही है तो हम इतने में ही खुश रहेंगे। लेकिन जब बात अपने बच्चों की आ जाती है ना, तो उनकी सेहत की आ जाती है ना, तो कभी भी मतलब तसल्ली नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं चलो रहन दो, नहीं कराते हैं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। हम एक माँ बाप होते हैं ना, पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दवा दरमद हर तरह से पूरी खुशियाँ देने की, हर तरह से ख्याल रखने की। तो वही है फ्रेंड्स, मुझे अपने बिटिया का जो है दवा के लिए सीटी स्कैन करवाना है। तो वही थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जानती हूँ कर लूँगी किसी न किसी तरह। लेकिन इस टाइम तो दिक्कत है ही, सोचना ही पड़ रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं, मैं जो है मेहनत तो करती हूँ पूरी तरह से, लेकिन जो है गांव है ना, तो यहाँ उस सिलाई में उतने पैसे मिलते नहीं हैं, और जो मिलते भी हैं वो थोड़ा लेट मिलते हैं। कभी कभी होता है कि टाइम पर मिल जाता है, और अक्सर होता है कि लेट ही मिलता है। वही जब कभी कभी टाइम पर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब लेट मिलता है तो तसल्ली रखना पड़ता है कि हाँ चलो मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो बस ऐसे ही है फ्रेंड्स, हम गरीब लोगों की लाइफ जो है कि डेली कमाओ, डेली जो है यूज़ करो, उसमें सेविंग करो। लेकिन हाँ, कभी कभी एकाएक जब कोई खर्चा आ जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है तो टेंशन में आ जाते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग भी और हमारे जैसे जितने भी हैं वो भी। तो बहुत ही फ्रेंड्स, गरीबों की लाइफ जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है, क्योंकि वो ना इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर भी उन्हें जो है कामयाबी कहीं मिलने की कोशिश भी मतलब कामयाबी कहीं मिलती ही नहीं है। और वहीं जो थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं ना, तो उन्हें बहुत जल्दी कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन जो हमारे जैसे हैं ना, वो रात दिन अगर मेहनत करते रहेंगे ना, करते ही रहते हैं, मैं भी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है कामयाबी दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आती है। इस वजह से ना कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, टूट जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, लाइफ है तो काटना ही पड़ेगा, और कोई है भी तो नहीं कि कोई बोल सके कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। बस उसी गॉड पर भरोसा है कि एक दिन वो सब ठीक कर देगा। बस इसी भरोसे पर टिकी हूँ फ्रेंड्स। नहीं तो मेरा तो कभी कभी मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ दो, किसी की भी टेंशन मत लो, कहीं चले जाओ, या पता नहीं क्या मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, एक माँ जो है ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती है कि कहीं चले जाओ या मर जाओ, कुछ भी कर जाओ। एक माँ ऐसा कभी नहीं सोच सकती है। बस वही मैं भी हूँ जो मैं कभी ये नहीं सोच सकती हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ कि मुझे मेहनत करनी है, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उनको फेस करना है, उनको झेलना है, उन्हें पीछे करके आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी यही प्रॉब्लम आज की है
कि मेरी बिटिया का जो है दवा चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, मैं अक्सर जाती ही रहती हूँ। लेकिन अभी उसका सीटी स्कैन करवाना है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सिलाई करके मैं कमाती तो हूँ, लेकिन जो है कभी कभी नहीं होता है, हो नहीं पाता है कि हाँ चलो बहुत सारे पैसे हैं तो हो ही जाएगा, नहीं हो पाता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ना आप लोगों के सामने हमेशा जो है दुख भरी ब्लॉग लाने लगी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि ये ना लाइफ की रियलिटी है। अगर मैं आप लोगों को कुछ अपनी लाइफ में जो रियल है उसको ना दिखाकर कुछ और दिखाऊं, कुछ अच्छा, तो मैं कितने दिन दिखा पाऊंगी अच्छा। क्योंकि मैं जैसी हूँ, मेरी लाइफ जैसी है, मैं वैसा ही दिखा पाऊंगी। बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगी ना तो 2-4 दिन दिखा पाऊंगी, नहीं तो नहीं दिखा पाऊंगी। इसीलिए ना मेरी जो भी लाइफ है, रियल की लाइफ है, मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं मिलाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मतलब जो भी है मेरी लाइफ सबको पता है, आस पड़ोस गांव घर, तो आप लोगों भी मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों को भी रियल ही पता होना चाहिए, कोई फेक नहीं पता होना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तो मैं कल जो है अपनी वीडियो अपलोड की थी तो नहीं हो रही थी।